ऑल इंडिया पर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, वहीं एक लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, बहुजन समाज पार्टी ने 10 प्रत्याशियों को जो मैदान में उतारा, इसके अलावा एक प्रत्याशी को बदला भी है। तो कहां का प्रत्याशी बदला है और किन प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की ये 5वीं सूची है और सूची में चौंकाने वाला नाम जौनपुर से सामने आया है। जौनपुर को लेकर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने की पहले चर्चा थी। धनंजय सिंह जब जेल चले गए तो उसके बाद उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं होने लगी। इस बीच नाम आया कि समाजवादी पार्टी भी उन्हें प्रत्याशी बना सकती है, उनसे नजदीकियां हैं। लेकिन चौंकाने वाला इसलिए नाम आ रहा है कि अब बहुजन समाज पार्टी से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह जौनपुर से प्रत्याशी बनाई गई हैं। सबकी निगाहें लगी हुई थी कि धनंजय सिंह के जेल जाने से क्या अब जो धनंजय सिंह लगातार कई सालों से जौनपुर में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, क्या चुनाव लड़ेंगे, उनके घर से कोई लड़ेगा? लेकिन अब जब बसपा ने सूची जारी कर दी है तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला जौनपुर में कर दिया है। और जौनपुर में इसलिए कर दिया है कि वहां भारतीय जनता पार्टी पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी। ऐसे में धनंजय की पत्नी श्रीकला को बसपा द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने से बड़ा दिलचस्प मुकाबला अब जौनपुर में हो गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि बदायूं से भी बड़े प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व विधायक मुस्लिम खान को उतार दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। उससे पहले जो है उन्होंने धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था और अब शिवपाल यादव के बेटे आदित्य को प्रत्याशी बनाया है। तो मुस्लिम प्रत्याशी बदायूं से उतारकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत पैदा कर दी है बहुजन समाज पार्टी ने। इस बार हर कोई जान रहा है कि मायावती दोनों पार्टियों से लड़ रही है। कहीं से कोई आरोप ये नहीं लगने पा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या समाजवादी पार्टी गठबंधन को हराने के लिए प्रत्याशियों को खड़ा कर रही है। फिलहाल जैसा जहां देख रही है वैसे ही प्रत्याशियों को उतारने का काम बहुजन समाज पार्टी द्वारा किया जा रहा है। तो 5वीं सूची में एक और चीज निकल करके आ रही है। वो खास बात यह है कि मैनपुरी में अब जो है बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया है। गुलशन देव साक्य की जगह शिव प्रसाद यादव को यहाँ पर टिकट दिया गया है। तो इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की 5वीं सूची है और इस सूची में आपको मैंने मैनपुरी, बदायूं और जौनपुर से प्रत्याशियों के बारे में बताया। बरेली में भी छोटेलाल गंगवार को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ भी बहुजन समाज पार्टी ने देखा कि जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी ने संतोष गंगवार का टिकट काटा और उसके बाद जो वहां अंतर्द्वंद चल रहा है, जो आपस में लड़ाइयां चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वहां पर मेयर और संतोष गंगवार के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में बवाल हुआ और अभी भी बवाल शांत नहीं हुआ। ऐसे में यहाँ पर कुर्मी बाहुल्य सीट है तो बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा दांव चलते हुए छोटेलाल गंगवार को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। सुल्तानपुर की अगर बात करें तो उदयराज वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। फर्रुखाबाद में क्रांति पांडे को, बांदा में मयंक द्विवेदी को, डुमरियागंज में ख्वाजा शमसुद्दीन, बलिया में लल्लन सिंह यादव, जौनपुर में आपको पहले ही बताया श्रीकला सिंह पत्नी धनंजय सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है और गाजीपुर में डॉक्टर उमेश कुमार सिंह को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। वाराणसी में अतहर जमाल लारी को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आपको ये भी बता दें कि सीतापुर और मिश्रिक को लेकर कब प्रत्याशी जारी होगी, क्योंकि यहाँ अब नामांकन शुरू हो रहे हैं 18 अप्रैल से। अभी तक बहुजन समाज पार्टी यहाँ प्रत्याशियों की सूची नहीं जारी कर सकी है। अभी भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं
क्योंकि इस बार अकेले बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। 80 लोकसभा की सीटें हैं। अभी भी बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे प्रत्याशी घोषित नहीं हो सके हैं, तो सबकी नजर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की सूची पर लगी हुई है। क्योंकि इस बार बहुजन समाज पार्टी बहुत ही दमदारी से लोकसभा चुनाव लड़ने को प्रचारित कर रही है। पहले बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पहुंचते हैं सभा करने, और उसके बाद खुद मायावती की सभाएं हो रही हैं। तो बहुजन समाज पार्टी जितनी देर से उतरी है चुनाव में, उतनी ही मजबूती से चुनाव मैदान में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की तैयारी में है। तो ऐसे में बसपा के प्रत्याशियों पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। आगे जैसे ही कोई सूची आती है, खासकर सीतापुर और मिश्रिख से प्रत्याशियों के बारे में जैसे ही सूची जारी होती है, सबसे पहले आई इंडिया आप तक पहुंचाने का काम करेगा। जी बिल्कुल। तो बहुजन समाज पार्टी ने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, आपको बता दें, जिसमें से एक प्रत्याशी मैनपुरी में गुलशन देव शाह की जगह शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया गया है। वहीं जौनपुर में सबकी निगाहें जिस पर टिकी हुई थी और चर्चाएं में थी, श्रीकला सिंह पत्नी धनंजय सिंह को टिकट दिया गया है। और आपको बता दें कि कल रात में श्रीकला सिंह की लखनऊ से विक्ट्री साइन बनाते हुए फोटो भी वायरल हुई थी, जिसके बाद यही माना जा रहा था कि उनका टिकट पक्का हो गया और वही हुआ। फिलहाल जो बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं या हर पार्टी में उतार रही है, वो जातिगत समीकरण को साधते हुए और धुरंधर प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है। अब देखना होगा कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को कड़ी टक्कर देते हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, और किसका खेल बिगाड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। दर्शकों, खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।